हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आरएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया है। तो अब न्यू चैप्टर है ब्रीथ, है ना। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में क्या समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा ब्रीथ में क्या क्या चीजें होती हैं, जीवा, चाप, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड, ईटीसी, बहुत सारी चीजें पता होंगी। लेकिन आज उसको थोड़ा सा हम लोग डीपली में जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे और उसका फार्मूला जानेंगे, हर एक चीज जानने वाले हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए और आरएस क्लासेस के साथ बने रहिए। आप लोगों का क्लास 9th का जो है, क्लास 10th का जो है, अच्छे से पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। कौन सा चैप्टर 10? हाँ, चैप्टर 10 वृत्त। तो वृत्त के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, वृत्त पढ़ेंगे। इसमें तो आज पढ़ेंगे हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट जो होता है, हम आपको बताते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, क्वेश्चन में क्या बोला ये, लेकिन जब हम समझाएं तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, जिंदाबाद, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। डेफिनेशन तो मैं यूं रटा दूंगा, क्यों रटा दूंगा, यूं, है ना। बस बने रहिए आज इस क्लासेस के साथ। एक विनती यही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है, बस इतना कर दीजिएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वृत्त में जानते हैं, जैसे वृत्त क्या होता है, ठीक है। वृत्त के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये देखिए एक वृत्त, है ना। ये क्या है, आपका एक वृत्त है। अब वृत्त देखिए, पहले हमने क्या बनाया, बिंदु बनाया है। अब इन्हीं बिंदुओं को हम लोग मिला दे रहे हैं। क्या बनाया था पहले हम लोग, पहले क्या बनाए थे हम लोग, बिंदु बनाए थे। अब इन्हीं बिंदुओं को हम लोग क्या किए, मिला दिए। तो अभी हालांकि आप कहेंगे गोला नहीं है, बिकॉज मैं ऐसे बना दिया तो गोला नहीं है, आप लोग गोला प्रकार के साथ बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, है ना। तो वृत्त क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ वृत्त के बारे में, तो ये नहीं बता रहा हूँ कैसे गोला बनेगा, है ना। तो आप वृत्त के बारे में सीखिए। तो वृत्त क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, वृत्त क्या है, व्हाट इज सर्कल, है ना। तो वृत्त, वृत्त में अभी आपने देखा कि हमने वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले क्या खींचा, बिंदु, है ना। बिंदु खींचा और बिंदु को फिर हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देखिए मेन चीज हमारा उद्देश्य क्या है, आपको वृत्त की परिभाषा को रटाना। रट तो जाएगा। एक यहाँ पे स्थिर बिंदु होता है, क्या होता है, स्थिर बिंदु होता है, ठीक है। आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक स्थिर बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्र, राइट। अब देखिए वृत्त की परिभाषा कैसे बनाएंगे। हमने वृत्त को जब बनाया तो हमने क्या खींचा था भाई, हाँ हाँ क्या खींचा था, सुना नहीं दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। क्या खींचे थे, वृत्त में बनाने के लिए हम लोग खींचे थे बिंदु। तो कहेंगे क्या, वृत्त की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए वृत्त की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आप लोग को मैं बता दे रहा हूं इस तरीके से कि आप लोग अपने से भी लिख लेंगे, ठीक है। वृत्त, वृत्त एक क्या है, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है। देखिए हमने बनाने से पहले क्या खींचा था, एक बिंदु खींचा था, फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। तो वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु मतलब केंद्र, जो एक स्थिर बिंदु के निश्चित दूरी पर, यहां से देखेंगे तब भी उतनी दूरी रहेगी, यहां से देखेंगे तब भी उतनी दूरी, यहां से भी, यहां से भी, वहां से भी, चाहे जहां से देखेंगे तो दूरी क्या होगी, समान होगी। तो वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त एक बिंदुओं का, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु के निश्चित दूरी पर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाते हैं। फिर से सुनिए, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु के निश्चित निश्चित दूरी पर, कहां पे, निश्चित दूरी पर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। आई बात समझ में, आई होप आप लोग अपने से लिख लेंगे। सिंपल से वृत्त एक बिंदु का समूह होता है जो स्थिर बिंदु के निश्चित दूरी से, निश्चित दूरी पर बने होते हैं, वो वृत्त कहलाते हैं। आई बात समझ में, वृत्त हो गया। अब वृत्त के बाद दूसरा चीज आता है हमारा केंद्र।
क्या आता है भाई? केंद्र, है ना? केंद्र आता है। केंद्र किससे कहते हैं, है ना? केंद्र किससे कहते हैं? स्थिर बिंदु, वृत्त में उपस्थित स्थिर बिंदु को ही क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, है ना? स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और आप लोग समझ लें कि वृत्त में जो सबसे एकदम बीच में स्थित होता है, सेंटर जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? अब एक चीज इसके बाद केंद्र तो आपको समझ में आ होगा, ये क्या है आपका? देखिए मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा वृत्त है। और ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा केंद्र है। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, अब आता है, सॉरी केंद्र आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है? केंद्र है। अब एक चीज उसके बाद आती है त्रिज्या। त्रिज्या आती है। त्रिज्या किससे कहते हैं? देखिए त्रिज्या जो होती है वृत्त मतलब स्थिर बिंदु, त्रिज्या यही होती है नहीं? आप देखिएगा, ये हमारा क्या है? स्थिर बिंदु है। और ये हमारा देखिए, ये एक रेखाखंड जो वृत्त के एक बिंदु से मिली हुई है ना? एक बिंदु यहाँ है और एक स्थिर बिंदु, मतलब स्थिर बिंदु और वृत्त के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आसान भाषा, एक देखिए, एक तो ये वृत्त का बिंदु है और एक स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु और वृत्त के बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आई बात समझ में? एक बिंदु, है ना? अब यहाँ पे आपको त्रिज्या भी पता हो गई, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। देखिए आप सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, ये हमारा क्या त्रिज्या है ना? त्रिज्या है। फिर से बता दे त्रिज्या। ओके, सुनिए ध्यान से। वृत्त के एक बिंदु और स्थिर बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये स्थिर बिंदु है और एक वृत्त की क्या है? एक बिंदु है। तो स्थिर बिंदु और वृत्त को स्थिर बिंदु और वृत्त के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, है ना? अब एक चीज इसके बाद क्या आती है भाई? वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। आई बात समझ में? क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद आपको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज आती हैं, मैं आपको चलिए बता देता हूं। अब आती है जीवा। क्या आती है? जीवा, है ना? जीवा किसे कहते हैं? जीवा किसे कहते हैं भाई? बताइए। जीवा, जीवा तो यही है ना? देखिए एक वृत्त का बिंदु ये है, एक वृत्त का बिंदु ये है ना? वृत्त के या वृत्त से किन्हीं दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? या फिर ऐसे कह सकते हैं, एक वृत्त का बिंदु ये है, एक वृत्त का बिंदु ये है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड से बने हुए भाग को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। या वृत्त के एक बिंदु और कैसे कहेंगे? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं भाई? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। वाह क्या बात! क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु, दो बिंदु, एक बिंदु और दो बिंदु, मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। आई बात समझ में? ये आपका जीवा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन होता है चाप। क्या आता है? चाप। आई बात समझ में? एक एक परिभाषा आपको समझ में आ जा रही है, 101% गारंटी है कि आप लोग अपने से लिख लेंगे। ओके, तो वृत्त का चाप। अब देखिए वृत्त का चाप मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं? यहां पे समझा देता हूं। थोड़ा गोला बना लेते हैं इसको, एक सेकेंड, है ना? यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। ओके, क्या है? एक वृत्त है। अब चाप, तो देखिए एक चाप यहां पे, एक चाप यहां पे। आई बात समझ में? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के
क्या करेंगे, वृत्त के एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं भाई, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। आई बात समझे, चाप, चाप क्या कहते हैं, चाप। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच का भाग यही तो है भाई साहब, यही है ना। तो इसी भाग को क्या कहते हैं भाई, वृत्त का चाप कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, चाप। क्या हो गया, चाप हो गया। अब देखिए चाप दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला, देखिए ये वाला जो चाप है ये यहां से यहां तक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप। लघु मतलब होता है बहुत छोटा। आई बात समझ में, चाप तो समझ ही गए हैं। और ये वाला देखिए, ये वाला इसके बाद जो है ये वाला यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है ना, यहां तक। तो ये हमारा कौन सा चाप हो गया, ये हमारा हो गया दीर्घ चाप। कौन सा हो गया भाई, ये क्या हो गया, दीर्घ चाप। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितने परिभाषा हमने आपको बताया आपको समझ में आ गया। चाप अगर आप बता लेंगे तो लघु चाप, दीर्घ चाप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये बताने की बात नहीं है। मतलब कम से कम भाग को क्या कहते हैं, लघु चाप, और अधिक से अधिक भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। अधिक भाग को दीर्घ चाप, कम भाग को लघु चाप। दैट सिंपल यार। तो चाप आपको इंपॉर्टेंट है, चाप की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। वृत्त के एक बिंदु, दो बिंदु, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। सभी परिभाषा आप लोगों को लिख के दिखाना है, कमेंट में नहीं लिखेंगे, आप लोग नोट्स मुझे भेजेंगे, ठीक है। और ग्रुप वालों को तो मैं खास कर रहा हूं जो मेंबरशिप है। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैं आपको परिभाषा प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको लघु चाप, दीर्घ चाप, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। देखिए ये सारी चीज आपके टॉपिक है, ठीक है, दीर्घ चाप, लघु चाप, है ना। अब एक चीज यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसी से हम लोग वृत्तखंड भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वृत्तखंड। अब देखिए वृत्तखंड के बारे में आ जाइए, वृत्तखंड ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब को क्या करेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केयरफुली से पढ़ेंगे, तो आपको जो 10.1 है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब देखिए वृत्तखंड, इसी में समझा देते हैं आपको वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड को कराने के लिए ना हमको एक जीवा और चाप की जरूरत होती है। किसकी, चाप और जीवा की। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये देखो मिला दिया। क्या किए, मिला दिए। मिला दिए कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो इधर देख लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया वृत्त हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त में देखिए आप गोले के ऊपर मत जाइए, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे तो गोला एकदम गोल बना नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, एक चाप, ये एक चाप, मतलब एक जीवा हो गई और ये चाप, है ना। तो चाप, और यहाँ पे आपको समझना ये है, चाप और ये क्या है हमारा, ये चाप है, ठीक है। ये वाला ये हमारा चाप है, और ये हमारा क्या है, जीवा है। और इसके बीच का जो भाग है क्या है भाई, इसके बीच का भाग ही तो है हमारा वृत्तखंड। आई बात समझ में। तो क्या परिभाषा बन गई, देखिए परिभाषा बहुत इजी है, मेरे साथ है तो परिभाषा में एकदम रटा दूंगा आपको, बस केयरफुली सुनना है। कैसे सुनना है, केयरफुली। तो क्या है कि चाप और जीवा के बीच बने भाग को वृत्तखंड कहते हैं। चाप और जीवा के बीच बने भाग को वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन वृत्तखंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक चाप तो ये है, और ये एक जीवा है और एक चाप है। तो चाप और वृत्तखंड, सॉरी, चाप और जीवा के बीच बने भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। लेकिन ये कैसा है, नान के दिखाई दे रहा है ना, नान के ना,
हाँ, तो नान की है तो मतलब लघु वृत्तखंड है। कौन सा है ये? लघु, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये कौन सा है? लघु वृत्तखंड। देखिए कौन सा है? लघु वृत्तखंड। ठीक है, क्या है ये? लघु वृत्तखंड। आई बात समझ में? अब ये वाला जो आपको बचा है, ये वाला यहां से यहां तक, देखिए इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं। ये वाला जो भाग है आपका बड़का वाला है। कितना बड़का वाला? इतना बड़का वाला है ना। ये छोटका वाला, ये बड़का वाला। तो बड़के वाले को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? दीर्घ बताए थे क्या? यहाँ पे दीर्घ चाप था, तो यहाँ पे वृत्त खंड है तो क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। आई बात समझ में? ये हमारा छोटका वाला लघु वृत्त खंड, बड़का वाला हाँ दीर्घ वृत्त खंड, राइट। और यहाँ पे अगर चाप आएगा तो लघु चाप और दीर्घ चाप। चाप किसे कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? दो बिंदु, मतलब दो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं भाई? चाप कहते हैं। सिंपल सी बात है, बस केयरफुली सुनिए। आर्यस सर आपको एकदम डिफिनीशन रटा के दे देंगे। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, आपको अभी सबको डिफिनीशन भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आपको ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर। कितने चीज क्लियर हुआ? थोड़ा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसी में देखिए 7, ठीक है, और 8 9 10 चीजें, लगभग 8 9 चीजें क्लियर हो गई है। आई थिंक बोर्ड मेरा क्या है? छुट्टू से है। क्या है? छुट्टू सी। तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको जल्दी से जो भी है राइट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगर कुछ आगे का टॉपिक आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? आगे का टॉपिक। ठीक है, राइट कीजिए जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी डिफिनीशन तो मैं हूं ना, क्या हूं? डिफिनीशन मैं हूं। सब एक एक चीज अभी जैसे जिसकी बारी आएगी उसको मैं आपको डिफिनीशन लिखा दूंगा। ठीक है, आप बने रहिए, बस आपको लिखा हुआ खुद ही मिल जाएगा स्क्रीन पर, बस देखते रहिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। तो अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसको सब इरेज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इरेज तो कर दें, कोई दिक्कत है ना? अरे यार दिक्कत कैसे होगी? किसके साथ है भाई? आर्यस सर के साथ, है ना। तो देखिए अभी क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है, अब आते हैं हम लोग, ये है हमारा वृत्त। क्या है? ये हमारा है वृत्त। अच्छा, एक चीज यहां पे थोड़ा सा हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से बना होगा, है ना। त्रिज्य मतलब त्रिज्या, खंड मतलब अलग अलग। खंड मतलब अलग अलग। अभी देखो हमारा बोल दो रोहित सर का खंड, मतलब रोहित सर का अलग, हाथ इधर, ये वाला उधर, उधर, नीचे वाला इधर, है ना। बस मतलब अलग अलग त्रिज्यखंड। और ये सब देखिए अलग अलग करके गया है, तो मतलब रोहित सर का अलग अलग ऐसे खंड, रोहित सर का खंड हो जाएगा। तो खंड मतलब अब उन्हीं खंडों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? रोहित सर बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसी को फिर त्रिज्या को जोड़ देंगे। त्रिज्या और त्रिज्या के खंड अलग अलग है, उन्हीं को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिज्यखंड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अब यहाँ पे देखिए कैसे बन जाएगा, यहाँ पे दिखाते हैं ना, टेंशन ना लीजिए आप। अभी देखिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड, देखिए मैं आपको सब चीज बता दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है? पढ़ना है। बस क्या करना है? पढ़ना है बस। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, आई बस समझ में? देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड, आई बस समझ में? यही हमारा त्रिज्यखंड है। एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, आई बस समझ में? एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, मतलब दो त्रिज्याओं के बीच बने भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या, और यहाँ पे चाप भी हम कह सकते हैं। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच बने भाग को, है ना। ये क्या है? ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या और चाप। चाप तो हम लोग बोल ही सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच बने भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये वाला देखिए, यही तो है। अब लेकिन इसमें भी है एक ननका और एक बड़का,
एक ननका और एक बड़का। तो छुटका वाले का क्या कहेंगे भैया, ये छुटका है तो छुटका त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ये आपको क्लास 10 में बहुत बढ़िया मिलेगा बच्चा, बस अभी से पढ़ लो ताकि क्लास 10 में सब क्या हो जाएगा, पानी पानी। फिर याद करो उस गाना को, कौन गाना को, रोहित सर ने पढ़ाया ऐसा कि सब पानी पानी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, बस आप लोग अच्छे से केयरफुली पढ़िए। अब ये चीज देखिए, ये छुटका वाला है तो लघु त्रिज्यखंड। अब ये जो बना है भाई, ये जो बना है ये वाला ऊपर वाला बड़का ससुरा, ये क्या है, बड़का वाला, मतलब क्या हो जाएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये बड़का वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, छुटका वाला लघु त्रिज्यखंड। आई बात समझ में, आई गई। आई होप आ तो गई होगी। पढ़ा कौन रहा है ये भी देखो और पढ़ कौन रहा है ना। अभी एक चीज, लास्ट चीज, अब देखिए इसी में बहुत सारे होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देखते चलिए। अर्धवृत्त तो ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, वो तो आधे आधे भाग, वृत्त को आधा आधा बांट दो तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। त्रिज्या की बहुत सारी डिफिनेशन होती है। ठीक है, तो व्यास किसे कहते हैं भाई, और सबसे लंबी जीवा जो होती है, यहाँ पे भी देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, ये है। ठीक है, वृत्त में सबसे लंबी जीवा, वृत्त में सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वृत्त में सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास किसे कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, किससे होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। आई बात समझ में, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आई थिंक आपको व्यास भी समझ में आ गया होगा। व्यास किसे कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त का। अब आइए थोड़ा हम लोग वृत्त का तल जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, वृत्त का तल। वृत्त किस तल पर होता है, देखिए एक ये हम बना दे रहे कुछ, ये हो गया तल। अब इसे हम कुछ बना देते हैं, एक वृत्त बना दिए। आई बात समझ में, एक वृत्त। तो वृत्त पहले देख लीजिए, वृत्त का तल किसे कहते हैं, वृत्त का तल, वृत्त का तल उसे कहते हैं, मतलब वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे वृत्त का तल कहते हैं। बात खत्म। वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे वृत्त का तल कहते हैं। अब एक चीज आपको मैं ये बता देता हूं, वृत्त का तल उसे तीन भागों में बांटता है। कितने भागों में, तीन भागों में। ये मोस्ट है, याद कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 10.1 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, एकदम सिस्टमैटिक से। बाकी नहीं है तो हम जिंदाबाद। ठीक है, तो वृत्त का तल उसे कितने भागों में बांटता है, तीन भागों में। पहला क्या होगा, पहला तो उसका देखिए ये अंदर वाला भाग है, क्या वृत्त को, अंदर वाले वृत्त को क्या बोलते हैं भाई, अभ्यंतर। अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, तो सभी जानते हो। और ये जो बाहर वाला भाग है, ये तलवा का क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दें, चलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग ये वाला नहीं सुनाई नहीं देता, मतलब बाहरी भाग है ना, नहीं तो ये सुन बहिर्भाग मतलब बहिर होगा, ये नहीं, बाहरी मतलब बाहरी भाग, बाह्य भाग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाहरी भाग में स्थित, मतलब वृत्त का तल उसे तीन भागों में बांटता है, एक क्या अभ्यंतर में, वृत्त में, और एक बहिर्भाग में। नंबर 1 अभ्यंतर, नंबर 2 वृत्त, और नंबर 3 बहिर्भाग। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन बता दूं, ये जो वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त का अभ्यंतर प्लस वृत्त, आई बात समझ में, वृत्त का अभ्यंतर और वृत्त मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक धमाका करते हैं, जिससे हमको फार्मूला पता हो, ये बनाते हैं वृत्तीय क्षेत्र। क्या बनाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। आई बात समझ में। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छी टॉपिक है,
ठीक है, अच्छा टॉपिक ये है, इसको इरेज कर दें क्या? चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये चीज ये है, ये हमने बनाया और इसको एक नाम देते हैं। इसका नाम क्या है भाई? परिधि। क्या है इसका नाम? इसका नाम है परिधि। क्या है? परिधि। कोई बताएगा क्या मुझे वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? एनी एवरीबॉडी? चलिए हम है ना जिंदाबाद, है ना रोहित सर आपके साथ। वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की संपूर्ण लंबाई को, वृत्त के संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए अच्छा, ये देखिए गोला में है यही चीज, देखिए इसको हम लोग, ये कोई चीज मैं आपको बताता हूं, हाँ मिल गया, ये है ना। अब इसको, इसकी लंबाई, अब इसको हम लोग देखो गोला बनाते हैं, ये गोला बन गया, क्या हो गया? गोला बन गया, तो ये वृत्त बन गया। अब इसकी लंबाई मतलब ये हुआ, तो इसकी मतलब जो लंबाई होगी वृत्त की संपूर्ण लंबाई को, मतलब ये वाली वृत्त के संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। और परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। आई बात समझ में? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r स्क्वायर। और एक चीज बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त बताइए, वृत्त और गोले में क्या अंतर है? वृत्त, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ वृत्त और गोले में क्या अंतर है, इसको थोड़ा डीपली हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको सब कुछ आप सब कुछ ले होंगे, नहीं ले होंगे तो वीडियो पॉज कीजिए, सब मिल जाएगा। ये जो गोला होता है, ये वृत्त है, और ये क्या है? ये बना देते हैं, ये क्या है? हमारा गोला है। आई बात समझ में? ये ले चीज, ठीक है, ये गोला है और ये क्या है? वृत्त है। वृत्त बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वृत्त और गोला में क्या अंतर है, तो आज बता दीजिए। कोई नहीं बताता, क्योंकि हम बताएंगे आपके साथ, है ना, टेंशन ना लीजिए, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मोस्ट है। वृत्त ये क्या होता है भाई? ये 2D होता है, इसमें L और B मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। और ये क्या होता है? ये 3D होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, S, हाइट। आई बस समझ में? इसमें क्या होती है? 3 ही होती है, और इसमें ये मेन चीज डिफरेंट यही है, वृत्त 2D होता है, गोला 3D होता है। क्या होता है? 3D होता है। आई बस समझ में? क्या हुआ? आई बस समझ में? अर्धवृत्त तो आप लोग जान ही रहे हो, ये देखो एक मतलब ऐसा बिंदु जो व्यास के सिरे से होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये सारी चिल्लर चीजें मैं आपको थोड़ी ना बताऊंगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अर्धवृत्त मतलब चिल्लर है। क्या है? चिल्लर है। तो अभी आई थिंक आपको मैंने सारी पॉइंट क्लियर करा दिया है। वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, चाप क्या है, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त का तल क्या है, वृत्त का तल कितने भागों में बांटा जाता है, उसके बाद क्या गोला और वृत्त में क्या अंतर है, वृत्त की परिधि क्या है, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आप बस याद कीजिए कैसे बताएं रोहित सर, है ना। देखिए कुछ इजी यार, आपको मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, इसे वेस्ट मत कीजिए, बस आप पढ़ते चले जाइए। और आप अपने पेरेंट्स के लिए जिस दिन आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अपने सपनों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लक्ष्य नहीं बनाए तो आप एक लक्ष्य बनाइए। बिकॉज एक पेट्रोल मतलब एक बाइक बिना पेट्रोल के कुछ भी नहीं होती है। आई बात समझ में? एक बाइक पेट्रोल के बिना कुछ भी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार एक इंसान भी बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं होता है, और न ही वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाता है। तो आज ही आप अपने लाइफ में एक एम बनाइए और उसके प्रति इतना अग्रसर रहिए और उसमें इतना आगे निपुण हो जाइए कि आपको कोई टक्कर ना दे पाए, और आप अपने लाइफ में एकदम सकारात्मक विचार से आगे बढ़े। ठीक है, बस एक चीज हमेशा याद रखना रोहित सर की बात, क्या याद रखना? बात ये याद रखना, क्या याद रखना? बात ये याद रखना, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, अगर ये लाइन है, अगर इस लाइन को आपको आगे बढ़ना है, तो इसको बढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो इस लाइन को क्या करें हम लोग, इस लाइन को काट के अपनी लाइन क्या कर दें, बड़ी कर दें। आई बात समझ में? अपनी लाइन को क्या कर दें, बड़ी कर दें।
आई बात समझ में? देखिए ऐसे दो लाइन है, हम लोग बराबर है, कि इस लाइन को हमको आगे बढ़ना, इस लाइन को काट कर हम लोग अपनी लाइन बड़ी कर लें, तो ये बहुत गलत बात है और आप इस तरीके से कभी सफल भी नहीं होंगे। इससे अच्छा उपाय क्या है, ये लाइन छोट बड़ी है हमसे, हम इतने हैं, तो हम अपनी लाइन को ही बड़ी करेंगे, इनसे कुछ नहीं करेंगे, हम अपना मेहनत करेंगे और अपनी लाइन को बड़ी कर लेंगे। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कर लेंगे बड़ी, तो ये ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो ये सारी ऐसे ही थॉट के साथ हम लोगों को क्या करना है, अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर उनको गौरवान्वित करना है। ओके, तो विश यू बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।